बड़ी दिलचस्प खबरें आज कुछ आपसे शेयर करते हैं। एक तो बिलावल भुट्टो साहब जो चेयरपर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है कि धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं है। ये पता नहीं उन्होंने शिकवा किया है या हकीकत बयान की है या शिकायत है। और इसके बाद JUI मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले हफ्ते कहा था कि नए इलेक्शंस चाहिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कह दिया है कि उन्हें नए इलेक्शन चाहिए। हालांकि पिछले हफ्ते तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि उनकी जो सीटों पे जिन पे उनका इख्तलाफ है उन पे ट्राइब्यूनल बने और उनको वापस मिलें। और इसके साथ एक और बड़ी मज़ेदार ख़बर ये है कि खान साहब ने जब अपने पार्टी के रहनुमाओं से आज मुलाकात की इख्तलाफात ख़त्म करने के हवाले से, तो बाहर निकल के जो उनके पार्टी रहनुमाओं ने बात की है उसमें खान साहब के साथ किए जाने वाले नारवा सलूक पर काफ़ी बात हुई है कि उनको वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं और वो हो सकता है भूख हड़ताल पे चले जाएं। उनमें से एक जो टिकर मैंने पढ़ा है ना, वो बड़ा मज़ेदार है। उसमें लिखा गया है कि चेयरमैन को सिर्फ PTV न्यूज़ दिखाया जा रहा है। तो ये अगर टॉर्चर है या नहीं है, इसका फ़ैसला तो खान साहब भी कर सकते हैं या वो जो PTV न्यूज़ बाकायदगी से देखते हैं। लेकिन हर हुकूमत को ये जब अपोजिशन में होती है उसे ये बताया जाता है कि PTV को जाके आपने आज़ाद करना है, लेकिन जब वो हुकूमत में चली जाती है अपोजिशन, वो PTV को पहले से भी ज़्यादा अपने अंगूठे के नीचे दबाती है। तो आज फिर शिकवा कैसा। लेकिन शिकवों की बात हो रही है तो एक शकील तनौली साहब हैं जो वालिद हैं रफ़ाकत तनौली के, जो कुछ 2 साल पहले एक हादसे में इस्लामाबाद में सड़क पर मारे गए थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने अपने बारे में पुलिस को गिरफ़्तार करने के बारे में बताया। ये वो इशू है जो हमने कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में भी उठाया था कि शायद किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की फैमिली उसमें इन्वॉल्व है। तो आज मुझे ये एक बात आपसे शेयर करने का ये दिल कर रहा था कि आप देखिए 2 साल पहले ये वाक़या हुआ था, लेकिन 2 साल तक इसको दबाया जाता रहा, क्यों? और अब ये अचानक इसको इतना उछाला क्यों जा रहा है? ज़ाहिर है 2 बच्चे चले गए इस दुनिया से बेगुनाह, उनको इंसाफ, उनके ख़ानदान को इंसाफ तो मिलना चाहिए। लेकिन एक सबक भी इससे मिलता है कि अगर आप ताकतवरों के साथ मिल के गलत काम करेंगे तो जब करना बंद कर देंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, MNA हैं, मुशीर हैं वज़ारत कानून और इंसाफ के, सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI टेक्नोक्रेट सीट से KPK से, सेनेटर पलवशा खान रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अकील साहब आपसे बात का आगाज़ कर ले, क्योंकि जो कुछ चल रहा है, महंगाई है, बजट आपने पेश कर दिया है और उस पर जो भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। कैसे डिफेंड करें? आप समझते हैं कि अब आज इस वक्त जब आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत लेके आपने गलती की? अब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जिन मुश्किल हालात में ये बजट पेश हमने किया है ये हम ही जानते हैं, और ये पाकिस्तानी अवाम दोस्त बजट तो मैं नहीं इसे कहूँगा, लेकिन एक रीज़नेबल बजट इसको ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह के हालात थे और जिस तरह के मुश्किल फ़ैसले हमने PDM के टाइम पे भी किए और अभी भी हमें करने पड़े, क्योंकि मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं आपने किया। तो मैं याद करवा दूँ आपको, ये आपका तीसरा बजट है। PDM ने पहले 2 बजट पेश किया, अब ये तीसरा। फ़र्क क्या है? लोगों के ऊपर बोझ से बोझ आप डालते गए। या तो होता ना जी, पहला PDM का बजट आप मुल्क बचाने आए थे तो वो मुश्किल था, फिर दूसरा चलो मुश्किल हो गया, तीसरा यही आसान हो जाता। ये पहले से मुश्किल बजट आता जा रहा है। सर वो जो एक फेल्ड जो तजर्बा किया गया था, उस तजर्बे के ही ये खुमियाजा है जो आज पाकिस्तानी कितने साल भुगतेंगे? आप देखें 3.5% से 11% पे इन्फ्लेशन गई, अशियाए खुर्द-ओ-नोश की चीज़ों में कमी हुई, 25 रुपये मई के महीने में पेट्रोल कम हुआ। अब ये तमाम तर वो इंडिकेटर्स हैं जो कि आज वज़ीर आला पंजाब ने भी 200 यूनिट का जो इस्तेमाल करेगा उसको फ्री सोलर पैनल्स भी देंगे। तो ये तमाम तर हम इक़दाम उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि PDM के टाइम पे 2 दफ़ा हमने बजट पेश किया, बिल्कुल किया। इस दफ़ा हमने पेश किया बजट, बिल्कुल किया। लेकिन इशू ये है कि अगर उस टाइम इन्होंने डिले ना किया होता IMF में जाने का, और उसका फिर खुमियाजा पाकिस्तानी कौम ने भुगता, और उसके साथ आप देखें कि जो इन्होंने IMF के एग्रीमेंट की वायलेशन की,
कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं इंस्टिल हो रहा था IMF के उसमें कि ये 3.5 साल निकाल दिया ना, नो कॉन्फिडेंस की आपने निकाल दिया। हमने निकालते जाते जाते इन्होंने क्या किया? तो 10 रुपए की कीमत IMF की वायलेशन नहीं की इन्होंने। फंसा के गए ना, फंसा के कहा था बिल्कुल कि हम लैंड माइन बिछा के जा रहे हैं। बिल्कुल शेख रशीद आपने उन पे पांव क्यों रखा लैंड माइन से? अब नए इंतखाबात करवाते हम अगर ना किसका लालच था? देखिए, हमें लालच नहीं करवाया, ना इक्तदार का लालच है। अभी भी हमने पहली ऑफर इनको की, ये कहते थे कि हमारे पास मैंडेट ज्यादा है, सीटें ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी ने और वजीर आजम पाकिस्तान ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको कहा कि अगर आप ये क्लेम करते हैं आपके पास सीटें ज्यादा हैं तो जाएं हुकूमत बना लें। फिर उन्होंने हुकूमत ये क्लेम आप, ये बात आपकी दुरुस्त है। सेनेटर साहब हुमायूं मोहम्मद साहब, बताइएगा, आपको ऑफर हुई हुकूमत बनाने की, अब आपने शोर मचाया हुआ है कि हमारी सीटें वापस हमें की जाएं, तो हुकूमत बना के सीटें वापस ले लेते हैं। हुकूमत क्यों नहीं बनाई आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अबसार साहब, इस तरह है कि अभी आपने कहा था कि पहले तो मैं कह देता हूँ, जैसे बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि 3.5 सालों में जो हुआ था। देखिए 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में क्या हुआ था? जब हम आए थे हमने अपनी पॉलिसी टोटल चेंज की थी, जो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज की थी। जो बंदा भी बिजनेस थोड़ा सा भी करता है उसको पता है जब आप मेजर शिफ्ट करते हैं तो आपका बिजनेस थोड़ा सा नीचे जाता है। फिर कोविड आ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 2021 और 22 के उसमें इकोनॉमी को क्या हुआ था? दोनों एक 5.84 के करीब थी और एक 6.2 के करीब थी। तो वो तो हम उधर ले गए थे जहां इन्होंने 5.94 पे छोड़ा था, हम 6.2 पे ले गए थे। तो शोर किस बात का? अच्छा, फिर बहुत शोर मचाते कि जी 10 रुपए बढ़ा दिया था। अरे भाई, आ गए थे तो 10 रुपए हटा देते, गवर्नमेंट थी ना, हटा देते। कौन सा ऐसा हम लोगों ने कोई आईनी तरमीम कर लिया था कि आप वो 10 रुपए आप उसी वक्त जिस दिन आते उसी दिन आके चेंज कर लेते? IMF से मुआहदा तोड़ दिया ना आपने। ओ सर जी, मेरी बात सुने, 10 रुपए कम क्या था ना, आप 10 रुपए की बजाय 12 रुपए कर देते। नहीं, मुआहदा खत्म हो गया, उन्होंने कहा नए सिरे से हम नया कोई बात देखिए, बात मुआहदे की नहीं होती है सर जी, बात मुआहदे की नहीं होती। मैं आपको 1-2 चीजें बता देता हूँ। IMF आपको एक बात कहता है, उस मुआहदे का एक है कि आपके जो अखराजात हैं वो आपके इनकम से कम होने चाहिए। ठीक है। अगर आपने एक टारगेट रखा हुआ है, लेट्स से 10 करोड़ का रखा हुआ है कि मैं 1 साल में कमाऊंगा, वो 10 करोड़ आप 10 महीनों में कमा लेते हैं या 9 महीनों में कमा लेते हैं। अब आपके बच्चे भूखे हैं, अब आपके बच्चे जो हैं उनको बात चीज़ें चाहिए, उनके पास नहीं है। आप मुझे बात बताएं, जो बाकी के आप 30-40 लाख रुपए 1 करोड़ कमाएंगे वो क्या करेंगे? आप कहेंगे चलो यार मैं इनके लिए ये चीज़ें कर लेता हूं, मैंने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया है। सो उससे ज़्यादा देखिए, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमने जो जून तक हमारा टारगेट था वो कर लिया। अब फिर जो लालच थी सर, इनको लालच नहीं थी, इनको डर था। अगर इनको डर, मैं बता दूं किस वजह से था। नैब में चेंजेस लेकर आए हैं, किस चीज का डर था? नैब के एक कानून जिसमें इन्होंने चेंजेस लेकर आए, उसमें क्या किया? किसी को जो फ्रंटमैन है उसको बीच में से हटा दिया, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको बीच में से हटा दिया, जहां पे 100 बंदों से नीचे वाले बंदे को हटा दिया कि यार पब्लिक एट लार्ज के साथ आप बेईमानी नहीं कर सकते हो या उनको फ्रॉड नहीं कर सकते हो। अपने हर एक जगह पे तो इन लोगों ने वो चीजें कर ली है। जब तक पैसा आपके अकाउंट में आता है, कहते हैं जब तक वो पैसा चेंज नहीं हो जाता इन एसेट में, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हो। पलविशा साहब, आपने सुनी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब की बातें। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को नैब से ख़तरात थे, आपको और मुस्लिम लीग नून को, इसीलिए आप लोगों ने अदम एतमाद के बाद वो काम नहीं कर सके जो करना चाहिए था। तो अभी जो मौजूदा बजट आया है, इस पर आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी तबसरा किया है कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन आपने वोट भी दिया। फिर उन्होंने कहा है कि धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं है और हम नए इंतखाबात की तरफ नए इंतखाबात होते हैं तो हो जाएं। तो आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है? आप समझती हैं कि धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं है? आप भी मुत्तफिक हैं इससे? देखिए, जाहिर है अगर धांधली हुई है और जहाँ जहाँ जाहिर है ये एक ऐसी शिकायत है जो इस इलेक्शन में तकरीबन हर जमात को रही है, और पीपल्स पार्टी की जो इसमें पिटिशंस हैं, इलेक्शन पिटिशंस हैं, वो तकरीबन 4 सूबों में हमारे उम्मीदवारों ने जो है वो दाखिल की हुई हैं। ज़ाहिर है बेनिफिशरी तो हम नहीं हैं। और जहाँ तक नए इलेक्शंस की बात है, अगर आप सियासी तौर पर पूछें तो कोई जमात भी, सियासी जमात जो है वो हर वक्त उसे इलेक्शंस के लिए तैयार रहना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे जैसी इन्वायरमेंट में, जैसे हमारे मुल्क में सियासी इन्वायरमेंट है। अब ये हम नहीं कह सकते कि अगर इलेक्शंस आ गए तो हम नहीं कंटेस्ट करेंगे। जाहिर है
इलेक्शन तो हर सूरत जो है वो कंटेस्ट करने पड़ते हैं। ये एक अलग बात है आपने कहा कि अब इलेक्शंस हम हों कि शक्ल में हो या ना हो, ये बात आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि हम तो बेनिफिशियरी नहीं है। देखिए, सदर आपका, सेनेट चेयरमैन आपका, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली आपका, 2 गवर्नर्स आपके और बहुत सारी कमेटीज़ के चेयरमैन आपकी हुकूमत के, फिर भी आप कह रही हैं बेनिफिशियरी। सूबे में सिंध में आपकी हुकूमत, बलूचिस्तान में आपका चीफ मिनिस्टर, फिर भी आप समझ रही हैं कि बेनिफिशियरी नहीं है। देखिए, हमने सिंध में आप सिर्फ ये देख लीजिए कि कितनी पटिशन्स हैं मुखालिफिन की हमारे ख़िलाफ़, कितने जो हैं उम्मीदवार किसी ने भी वहाँ जो हैं उनको जो है टिकट्स दी हैं, कितनी दफ़ा दीगर जमातें जो हैं उनके कायदीन ने सिंध का रुख किया है। ये बातें तो तब चैलेंज हो सकती हैं जब वहाँ एक तमाम जमातों की दिलचस्पी रही हो, लोग जाते रहे हों, लोगों ने वहाँ फील्ड कम से कम 50% भी अगर कैंडिडेट्स फील्ड की। जी मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि सारे ओहदे आपके पास हैं, सिंध और बलूचिस्तान का 2 सूबों में मैंने घूमते इसलिए हैं। कहा, बात यह है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे जो हैं वो लिए हैं। हम ना काबीना का हिस्सा हैं और ना काबीना में जो बजट बना है या जो कानून साजी काबीना में होती है उसका हम हिस्सा हैं। कल जो 8 रुपये 5 रुपये 75 पैसे के 73 पैसे जो कल बिजली बढ़ी है, और आज भी 3 रुपये जो कल तो सर्कुलेशन के ज़रिए काबीना से बढ़ी है, और वो आज भी मैं अभी देख रही थी नेपरा ने फिर रेट्स बढ़ाए हैं। हम इस पूरी आपका क्या उस पर मौक़िफ़ है? नहीं है और इस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये सलीब जो है ये बताइएगा, आवाम को पास करना चाहिए। ठीक है, ये बताइएगा कि जो आपने अभी कहा धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तो नहीं है, तो छोटे बेनिफिशियरी हैं धांधली के आप? नहीं, देखिए, ये जो है उनकी एक स्टेटमेंट को आप लेकर शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें। हम धांधली के बेनिफिशियरी अगर होते तो फिर हम कहीं और होते। हम पिछले कई, अगर धांधली कराने का वो जो है हमारे हाथ में गुर होता या इतनी ताकत होती तो फिर हम चारों सूबों में जो है वो जिस तरीके से पहले होता रहा इस मुल्क में सिस्टम्स बैठते रहे हैं कई अरबों के बावजूद, तो वो सारे काम हमने तो कभी नहीं किए और ना हमारे हक में हुए हैं। अलबत्ता जहां हमें मैंडेट मिला है, अगर वहां किसी को कोई शिकायत है तो आप सिर्फ ये उठा के देख लीजिए कितने % वहां उम्मीदवार दूसरी पार्टियों ने फील्ड किए और कितने लोगों ने उधर इलेक्शन लड़ा उन सिंबल्स पर और कितने लोगों ने जाके इलेक्शन पिटिशंस फाइल की। उससे आपको एक बिल्कुल जो है बिल्कुल तकाबली जायज़ा मिल जाएगा। जब कोई जाके घोड़ा मैदान में दौड़ा ही नहीं तो फिर उसको क्या कहा जा सकता है कि वो घोड़ा किस बात की शिकायत करता है।